हमने देखा किस प्रकार से इस चैप्टर में मुनि जो हैं 88,000 ऋषि मुनि जो हैं वो एकत्रित हुए हैं नैमिषारण्य धाम में, और वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन सूत गोस्वामी से। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो सब हजारों वर्ष के यज्ञ की परिकल्पना करते हुए वहां पर बैठे हुए हैं कि, लेकिन उनको ये समझ में आया कि कलयुग में सबसे बेस्ट क्या है। सबसे बेस्ट है कि हम भगवान के बारे में श्रवण करें, क्योंकि लोगों की आयु कम है, लोग मंद हैं, सुमंद हैं, मंद भाग्य हैं और उपद्रता हैं। सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सब भगवान के बारे में श्रवण करें, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। इस डिसीजन पर पहुंच करके उन लोगों ने सूत गोस्वामी को बैठाया व्यासासन पर और कहा, सूत गोस्वामी हमारे कुछ प्रश्नों का आप आंसर करिए। पहले उन्होंने सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया। उन्होंने सूत गोस्वामी को क्या क्या ग्लोरिफिकेशन किया, ये देखिए। मुख्य रूप से उन पॉइंट को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। उन्होंने सूत गोस्वामी को अनघ बोला, आख्यातानी बोला, अधीतानी बोला, वेद वेदाम श्रेष्ठ बोला, सौम्य बोला और स्निग्धस्य बोला। ये सब सूत गोस्वामी के मुख्य वो योग्यताएं हैं जो कि सौनकादि ऋषियों ने पहले उनको ग्लोरिफिकेशन किया और कहा कि आप सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप पर भगवान की बड़ी अनुकंपा है और आपके अंदर ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान का साक्षात्कार क्या होता है, भगवान क्या होते हैं तात्पर्यों में अपने। फिर हमने देखा प्रमाणिक वक्ता और प्रमाणिक श्रोता की क्या योग्यता होती है। प्रमाणिक वक्ता का मतलब क्या है कि वो सारे विषयों को, जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी ने बताया है वैसे वर्णन करता है। जैसे सूत गोस्वामी प्रमाणिक वक्ता है। और प्रमाणिक श्रोता का मतलब क्या होता है? जो श्रवण करने के लिए बहुत लालायित रहता है, हमेशा भगवान के बारे में श्रवण करना चाहता है। और एक चीज और, ऐसा नहीं श्रवण करना चाहता है किसी से भी सुनेंगे, नहीं, वो परंपरा में श्रवण करता है। यहाँ कभी सुन लिया, वहां कभी सुन लिया, वो भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो फिर कहीं दो नाव पर पैर रखने वाली चीज होती है। जब हम परंपरा में श्रवण करते हैं तो वो श्रवण जो होता है हमको बहुत तेजी से हमारी प्रगति कराता है, वरना हमको उलझन में डालता है ऐसा श्रवण। तो ये प्रमाणिक श्रोता की बात होगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कैसे जो आत्म अनुभूति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, वो तभी प्रमाणिक होगा जब वो पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर। यस। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न पर। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया कि जन साधारण के लिए परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया गया है, ये सौनकादि ऋषि जो है ये पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। देख रहे हैं सौनक ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा कि भाई जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया गया है, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने शास्त्र पढ़ रखे हैं, आपको आइडिया होगा कि परम कल्याण कैसे हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन। ओके, फिर हमने देखा उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ करके बताया कि देखिए कलयुग की दशा कितनी खराब है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम आयु जीते हैं, बहुत कम बुद्धि उनके पास है, बहुत सारे मतों में भागते रहते हैं, कभी ये मत कभी वो मत, क्योंकि सुमंद मति उनकी है और मंद भाग्य हैं, उपद्रवी रहते हैं। इसलिए ये सब कलयुग के लोगों की प्रॉपर्टी है, मतलब यही उनके गुण हैं। तो ऐसे लोगों को एक अंततः श्रेय बताइए। ये एक्चुअली अगले क्वेश्चन के लिए एक वो बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि कलयुग के लोग इतना ज्यादा फंसे हुए हैं, आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, आलसी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए, है ना, आप बताइए कि सारे शास्त्रों में क्या जो है वो बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जन सामान्य के लिए परम कल्याण क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि देखिए कलयुग के लोग जो हैं बहुत उपद्रवी हैं, बहुत सुमंद मतियों हैं, बहुत आलसी हैं, बहुत ज्यादा उनका भाग्य कम है। ऐसे लोगों के लिए सारे शास्त्र पढ़ पाना संभव नहीं है, इसलिए आप ये बता दो कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं वो
क्यों वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होता है, क्या कारण है कि वो वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होता है। तो हमने ये देखे 3 प्रश्न देखे और हम आगे हम बढ़ेंगे। और 3 प्रश्नों में भी अगर हम देखें तो हमने तीसरे प्रश्न को ये भी समझा कि तीसरा प्रश्न क्यों पूछा गया, है ना? तो तीसरा प्रश्न इसलिए पूछा गया, उसके लिए जो सौनकादि ऋषि क्या बताते हैं, आप में से कोई बताना चाहेंगे क्यों वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, यस मैं एकदम। बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ यस एकदम माता जी, यस माता जी। प्रभु जी, क्योंकि जो भगवान के बारे में शौनक ऋषि ने बताया, क्योंकि जो भगवान के बारे में बोलता है वह सुनता है, दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। और यदि कोई व्यवस्था पूर्वक भी भगवान का नाम ले लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे इतने अधिक पवित्र होते हैं कि उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं उन्हें वे गंगा जल से भी अधिक पवित्र कर देते हैं। इसलिए ऐसा मतलब कौन होगा कि जो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माता जी ने बिल्कुल जो मूल पॉइंट था उससे एड्रेस किया। ये चीजें सौनकादि ऋषि ने बोली और ये बता रहा है कि उनके अंदर कितना ज्यादा ईगरनेस है श्रवण करने के लिए। बार बार श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, वी शुड बी वेरी ईगर टू हियर अबाउट लॉर्ड कृष्णा, आवर डियर मोस्ट फ्रेंड। जैसे अभी हमारे परिवार के बारे में या फिर हमारे बेटों के बारे में या हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ कोई बोलने लगता है तो हम सुनने लगते हैं, अच्छा अच्छा और बताइए और क्या किया मेरे बेटे ने, और क्या किया मेरे, है ना? We want to hear, we have eager to hear। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण जो है उनसे ज्यादा सगा हमारा कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा उनसे वॉइस ज्यादा नहीं आ पड़ोस में रही। कोई साउंड नहीं है प्रभु जी, साउंड अभी डिस्टर्ब है। अभी आ रही होगी। हाँ। तो उनसे ज्यादा पड़ोस में प्रभु जी आ कोई भी रही है। नहीं है। प्रभु जी। हाँ, तो अगर ऐसे भगवान के बारे में क्यों नहीं हम सुनना चाहेंगे, जरूर सुनना चाहेंगे। और सौनकादि ऋषि देखिए बार बार बोल रहे हैं, अगर आप देखिए 16 श्लोका ये बताता है कि कितना ज्यादा उनके अंदर ईगरनेस है श्रवण करने के लिए। जस्ट आप देखिए 16 श्लोका को आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना अधिक वो श्रवण करना चाहते हैं, हाउ मच। 16 श्लोका में क्या बोल रहे हैं, अरे ऐसा कौन होगा, कोवा भगवत तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्ध कामो न शृणु यादृशः कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको भगवान जो उसके सबसे प्रिय हैं, जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उनसे ज्यादा कोई उसका प्रिय नहीं है, उसके साथ में रहने वाला नहीं है, ऐसे भगवान के बारे में कौन नहीं सुनना चाहेगा। हम बहुत, इसका मतलब क्या है, वी वांट टू हियर ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जिनके नामों को गा करके, जिनके नामों को जप करके, व्यवस्था पूर्वक भी अगर कोई जप करे तो उसका उद्धार हो जाता है। तो जो मन लगा के कर रहा है उसका क्या कहना, है ना? तो ऐसे जिनके भक्त जो हैं उनका ध्यान करके, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके, अपने 24 घंटे उनका स्मरण करके, उनको भक्तों में इतनी ताकत आ जाती है कि वो दूसरों को शुद्ध कर देते हैं। उनकी वाणी से, उनके दर्शन से, वो जिससे मिलते हैं उसको पवित्र कर देते हैं। इतनी ताकत जिनमें उन भक्तों में आ जाती है क्योंकि भगवान के चरण कमलों को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया हुआ है। वो बोलते हैं कि ऐसे भक्त जो हैं वो गंगा जी से भी श्रेष्ठ हैं। गंगा जी तो बहुत सेवा करने के बाद शुद्ध करती हैं, भक्त तुरंत शुद्ध कर देते हैं। जिनका नाम इतना प्रभावशाली है, जिनके भक्त इतने प्रभावशाली हैं, ऐसे भगवान के बारे में कौन नहीं सुनना चाहेगा। दैट इज द थिंग। ये हो गया 16 श्लोका। थर्ड क्वेश्चन का इन्होंने पूरा बता दिया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज 17 श्लोका। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि शूरभिः ब्रूहिणा श्रद्धधानानां लीलया दधता कला। तो उन्होंने बोला यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में, तस्य कर्माण्य, किसका भाई, तस्य कर्मा, किसका कर्मा, भगवान का। भगवान ने क्या क्या कार्य किए। उदाराणी, उनके जो कर्म हैं वो कैसे हैं,
सामान्य कर्म नहीं है, उदार कर्म है। उदार का मतलब क्या होता है पता है? बहुत दयालु, बहुत ज्यादा, बहुत दानी व्यक्ति, उसको बोलते हैं उदार। भगवान के जो कर्म हैं बहुत उदारशील है। क्यों? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए जो इस भौतिक जगत में ही आनंद के फेर में पड़े हुए हैं, सोचते हैं इस जगत में इन इंद्रियों से वो सुखी हो सकते हैं, इस मिथ्या धारणा में फंसे हुए हैं, हमारे लिए भगवान की कितनी कृपा है कि अपनी लीलाओं के माध्यम से हमको आकर्षित करते हैं, है ना? लेकिन हम मूर्ख फिर भी नहीं पढ़ना चाहते, फिर भी नहीं श्रवण करना चाहते, फिर भी उसको नहीं समझना चाहते। ये हमारी कमी है। तो भगवान उदारता पूर्वक अपनी लीलाओं को हमारे सामने लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसलिए तस्य कर्माणि उदाराणि, उनके जो कर्म हैं उदाराणि है, उदार हैं। परिगीतानि सूरिभिः, अरे बड़े बड़े महात्मा लोग, नारद जैसे महान महान भक्त क्या करते हैं? परिगीतानि, वो तो हमेशा गाते रहते हैं भगवान के नामों को, भगवान की लीलाओं को हमेशा स्मरण करते रहते हैं। सूरिभिः, बड़े बड़े महात्मा लोग, है ना, कि भगवान ने क्या किया, कैसे किया, ये सब चीजें वो हमेशा एक्सप्लेन करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। ब्रूहिणा श्रद्धानानाम, आप इन सब लीलाओं को जो भगवान ने की हैं, भगवान ने खासकर की वो लीला, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लीलया शब्द बोला गया है। तो यहाँ पर जो ये लीला बोला गया है, तो हमारे जो 6 गोस्वामियों में श्रील जीव गोस्वामी हैं, वो बताते हैं कि एक्चुअली में जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है पुरुषावतार के बारे में। भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण कैसे किया है, वो लीला भगवान की बताई है। ब्रूहिणा, नह का मतलब संस्कृत में होता है हमें, नह जहां देखेंगे ना उसका मतलब हमें होता है। ब्रूहिणः, हमें बताइए। श्रद्धानानाम, श्रद्धानानाम का मतलब क्या है? कि हम लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्यत हैं। ये श्रद्धानानाम का मतलब हमारे अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, किसके प्रति? भगवान की लीलाओं के प्रति। भगवान ने कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया, पुरुषावतार के बारे में सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा उद्यत हैं। उनकी लीलाओं के बारे में सुनने के लिए दधता कला, किस तरीके से उन्होंने अपनी कलाओं का विस्तार किया, अपने आप को इस पूरे भौतिक जगत का किस प्रकार से निर्माण कराया। तो चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि उन उदार भगवान की लीलाओं को वर्णन करिए, कैसे उन्होंने इस भौतिक जगत का निर्माण किया। अगर आप सोचिए तो पूरा जो भौतिक जगत है भगवान की कृपा का ही एक प्रतिमूर्ति है। कोई जरूरत नहीं है भौतिक जगत की वास्तव में, लेकिन भगवान बद्ध जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो बद्ध जीव के अंदर इच्छा है भोग करने की, चलो भाई इसको मौका दिया जाए। तो भगवान ऐसे जीवों को जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, भगवान की सेवा से दूर जाना चाहते हैं, ऐसे जीवों को इस भौतिक जगत में मौका देते हैं। हर जीव को ऐसा लगता है इस भौतिक जगत में, ओ मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तो राजा हूँ, इस संसार को चला रहा हूँ, मैं पैसे लाता हूँ, मैं पूरे घर को चलाता हूँ, मैं जो बोलूंगा वही बनेगा खाने में, मैं जो पहनूंगा वही सबसे बेस्ट है। हर व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है इस भौतिक जगत में, क्योंकि इसी धारणा के कारण हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं। अगर सेवक मानते तो यहाँ नहीं होते। और अपने आप को सेवक बनाना ही जीवन का लक्ष्य है। जिस समय हम ये समझ जाएं घर किसका? भगवान का। नियम किसके? भगवान के चलेंगे, हमारे नियम नहीं चलेंगे। हम कौन है? हम तो दास हैं भगवान के। दास का काम क्या है? मालिक के बातों को मानना। अच्छा, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में मन को लगाओ। ये भगवान हमसे चाहते हैं। तो उनके आधार पर जीवन चलेगा, हमारे आधार पर नहीं। मैं मालिक थोड़ा ना हूँ, मैं तो सेवक हूँ। सेवक का काम क्या है? मालिक जो कह रहा है उसे करना, मन लगे ना लगे उसे। वो सेवक का क्या? सेवक के पास कोई एक्सक्यूज नहीं। सेवक को बस मालिक का सेवा करना है ना। कोई आप बोल सकते हो कि बॉस हमारा सेवा करने का मन नहीं है, नौकरी करने का मन नहीं है, आप ऐसा करिए चलेगा। ऐसा नहीं होता। मन लगे या ना लगे ऑफिस जाना है ना। आपको काम करने हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करना है ना। क्या हम संबंधों में भी ऐसा बोल सकते हैं हमारा भी मन नहीं कर रहा है तो ठीक है, अभी हम संबंध को नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मानना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती। तो वैसे ही भगवान हमारे स्वामी हैं और हमें उनकी सेवा करनी है, यही हमारा है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। अगर हम एक बार विश्वास कर लें कि हम भगवान के दास हैं, जीवन में कोई दुख नहीं, वास्तव कोई दुख नहीं।
इस बात को समझना। और इस पूरे भौतिक जगत का निर्माण भगवान ने किया है उदारानी। भगवान क्योंकि बहुत ज्यादा उदार हैं, उनका कर्म ये जो है बहुत उदार हुआ है कि हम जैसे बद्ध जीवों को ये समझाने के लिए कि भाई बिना तुम मेरी सेवा के खुश नहीं रह सकते, ठीक है तुम ट्राई करके देख लो। हाँ, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, खूब सारा प्रयास करते हैं, ये करेंगे खुश हो जाएंगे, ये करेंगे खुश हो जाएंगे, ये करेंगे खुश हो जाएंगे। अंततः जीवन के अंत में हमको ये समझ में आता है कि हमको सिर्फ माया के द्वारा ठगा गया है ना। हमेशा हमको दिखा करके, जैसे होता है ना बच्चों को लॉलीपॉप दिखाते हैं, ये कर दो बेटा तुमको लॉलीपॉप मिलेगा, है कुछ नहीं, सिर्फ हमको माया के द्वारा हमारे साथ चीटिंग की गई है, क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमको समस्या में डाला गया है। और जिस समय जिस दिन हमने निर्धारित कर लिया कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, वो सबसे बेस्ट टाइम है, उस समय वो सबसे अच्छा समय है। आपको ये बात समझ में आ गई, और उसके लिए अगर जन्म भी लग जाए उस अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई छोटी चीज नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाना अपने जीवन में कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी कोई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी हमारा तो इतना समय बीत गया, हमने ये किया वो किया। अरे वो सब छोड़िए, अभी आप भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, अभी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं, कि अभी भी आप इस उम्र में भी आप भौतिक भोगों के पीछे ही भाग रहे हैं, ये समझना आवश्यक है। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग आसानी से नहीं आती, जिसपे भगवत कृपा होती है वही इस बात को समझ सकता है कि ये भौतिक जगत के सारे भोग जो हैं वो मुझे बांध रहे हैं, भगवान की भक्ति मुझे मुक्त कर रही है। ऐसा व्यक्ति जो है वो इन भौतिक भोगों के आकर्षण में नहीं आएगा। कोई भौतिक भोग उसको नहीं बांध सकता। उन सारे भौतिकता को भी भगवान के चरणों में अर्पित करेगा और कहेगा भगवान ये सब आपकी सेवा के लिए, मैं तो आपका दास हूं, मुझे दास के रूप में स्वीकार करिए। तो इस तरीके से भगवान अपने उदार कर्मों के द्वारा इस पूरे भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। और उसके बारे में चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं इस पूरे भौतिक जगत का निर्माण भगवान ने किन अवतारों के रूप में किया है। शिव जी गोस्वामी बताते हैं ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लीला जो पूछ रहे हैं उसी रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है। तो दैट इज 17th क्वेश्चन। कमिंग टू द 17th श्लोका, क्वेश्चन नंबर 4 दैट वाज। Now coming to the question number 5, before that this shloka comes 18, और इस 18 श्लोका में ही 5वां क्वेश्चन पूछा गया है। अथाख्या हि हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वैरा मीश्वरस्यात्म मायया। अब देखिए पिछले में पूछा दधता कला, वहां पर भगवान ने किस तरीके से अपनी कलाओं को इस भौतिक जगत का निर्माण किया है, दैट वाज 4th क्वेश्चन। अभी ये 5वां क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यस, इस श्लोका में जो 5वां क्वेश्चन है वो बेसिकली भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंधित है। आप कहोगे प्रभु जी ये क्या मतलब, दिव्य लीला पहले क्या कोई और लीला है? पहले जो लीला के बारे में बोला गया भौतिक जगत का कैसे निर्माण किया गया। भगवान का वैसे तो हर एक कार्य दिव्य होता है, लेकिन देखिए पर्पस में अंतर है। चौथा क्वेश्चन जो है वो उन लीलाओं से रिलेटेड है कि कैसे उन्होंने इस भौतिक जगत का सर्ग किया, कैसे निर्माण किया, कौन कौन से अवतार लिए इस भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए, जिनको पुरुषावतार भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 18वें श्लोक में प्रश्न है ये क्या बोला गया कि हमें उन विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन करिए। अवतारों की दिव्य लीलाएं, है ना। तो भगवान के अवतार कौन से, यही जैसे कूर्म अवतार, राम अवतार, है ना, नरसिंह अवतार और वराह अवतार, जितने भी परशुराम अवतार, भगवान की जितने भी अवतार लिए हैं ये भौतिक जगत की उत्पत्ति के उद्देश्य से नहीं था, वो चौथे क्वेश्चन में था। क्योंकि भगवान ने भौतिक जगत की उत्पत्ति के उद्देश्य से जो अवतार लिए हैं उनको पुरुषावतार बोलते हैं, वो अलग है, वो चौथा क्वेश्चन था। अभी यहाँ पूछ रहे हैं भगवान ने जो भौतिक जगत के जीवों को आध्यात्मिक जगत की ओर आकर्षित करने के लिए जो जो अवतार लेते हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं जिससे व्यक्ति का मन जो होता है मोहित हो जाता है, उन लीलाओं का हमें वर्णन कराइए। और
वो क्या बोलते हैं, लीला विदधता स्वैरम ईश्वर श्यात्म माया। भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो आत्म माया द्वारा होती है, भौतिक जगत की माया के द्वारा नहीं होती। जैसे हम लोग जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं भौतिक जगत के जो बहिरंगा शक्ति है महामाया के अंडर में कर रहे हैं। भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं और जो कुछ भी एक्शन करते हैं वो आत्म माया होता है, वो योग माया के अंडर में होता है। जैसे भगवान श्री राम है तो वो जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं एक सामान्य मनुष्य बनकर, तो योग माया के अंदर है। हमारी तरह नहीं है जैसे हम लोग भूल करके बैठे हैं कि हम आत्मा है। हमसे कोई पूछता कौन है आप, हाँ मैं तो ये मनुष्य हूँ, या फिर मैं तो अध्यापक हूँ, डॉक्टर हूँ। हम पूरा भूले बैठे हैं अपने आप को। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान से भी कोई पूछेगा आप कौन है तो उस समय बताएंगे भगवान, भगवान अपना परिचय देंगे, वो उनका असली परिचय होगा और वो हमेशा से उनका वही परिचय है। वो हमारी तरह भूल करके नहीं बैठे कि उनको भूल गए कि वो भगवान है, फिर कुछ तपस्या करेंगे, कुछ अर्जन करेंगे तब उनको याद आएगा अच्छा मैं तो भगवान था। ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा भगवान होते हैं, चाहे 6 दिन के हों जब पूतना को मार देते हैं या 11 वर्ष के हों जब कंस को मार देते हैं। भगवान हमेशा भगवान होते हैं। दैट्स एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि वो भगवान जो है उनको कुछ तपस्या करके भगवान बन जाते हैं बाद में, जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं मूर्खतावश। तो भगवान आत्म माया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो श्रवण और कीर्तन इस प्रकार के कार्यों का जो कोई भी लोग करते हैं वो दोनों लोग लाभान्वित होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं, जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं, उससे बड़ा लाभ जीवन का क्या हो सकता है। हमारे जो सबसे प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण, जो सब कुछ हमको प्रदान कर रहे हैं, पूरा भौतिक जगत हमारे लिए निर्माण किया है ना, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमको आकर्षित कर रहे हैं। उनके बारे में अगर हमें श्रवण करने को मिल रहा है, उससे बड़ा जीवन का लाभ क्या है बता दीजिए। कोई एक बता दीजिए जो उससे बड़ा लाभ हो ऐसे भगवान के बारे में श्रवण करने से अधिक। इसलिए आप जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए 88,000 ऋषि मुनि सिर्फ बैठ करके सुन रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं वो, हमको ये समझाना चाह रहे हैं, ये हमको दिशा निर्देश देना चाह रहे हैं कि जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना। भगवान इसीलिए लीलाएं करते हैं ताकि हम बद्ध जीव सुने उनको और उन सुन करके उनके प्रति प्रेम को विकसित करें, क्योंकि उनसे ज्यादा हमको कोई प्रेम नहीं करता। दैट शुड बी द थिंग। आते हैं 19 श्लोका पे। अब कोई मान लीजिए सूत गोस्वामी बोले कि देखिए भाई इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप तो बहुत थक गए होंगे, आप तो सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भाई भौतिक जगत में देखते हैं कोई चीज जब ज्यादा हो जाती है ना व्यक्ति उबने लगते हैं। भौतिक जगत में चीजें होती है ना, जैसे रसगुल्ला है तो रसगुल्ला आपने 1 खाया बड़ा अच्छा लगा, 2 खाया ठीक लगा, 3 खाया, 4, 5, 6, 10, बस अब 1 भी नहीं प्रभु जी, अभी वो हमको देखना भी पसंद नहीं। क्यों? अभी ज्यादा हो गया, पूरा संतृप्ति हो गई हमारी। तो ये पूछ सकते हैं सूत गोस्वामी कि भाई आप तो थक गए होंगे, श्रवण तो बहुत बड़ी है, भगवान की लीलाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो आप तो ऊब जाएंगे सुनते सुनते। तो सौनकादि ऋषि पहले ही बोल देते हैं वयम तू न वित्रप्याम। अरे आप ये मत सोचिएगा कि हम तृप्त हो जाएंगे ना, संभव ही नहीं है। हमें तृप्ति मिलती ही नहीं है। क्यों भाई? उत्तम श्लोक विक्रमे। भगवान का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों से जिनकी महिमा गाई जाती है उनको बोलते हैं उत्तम श्लोका। उत्तम उत्तम श्लोकों का प्रयोग करके भगवान की ग्लोरिफिकेशन। उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हम तृप्ति नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 10 बार सुन लिया इसलिए वही वही चीजें लग रही है बार बार ना। भगवान की लीलाएं सुनते हमें तृप्ति नहीं आ रही है। क्या सूत गोस्वामी पूछें कि देखिए ये सब तो आप लोग ऋषि मुनि हैं ही, सब तो सुन ही चुके होंगे भगवान के अवतारों की लीला, आप तो कई बार लोगों को बता भी चुके होंगे, ये सब तो आप मतलब आप बोर हो जाएंगे बार बार वही चीजें सुन के। तो उन्होंने पहले बता दिया वयम तू न वितृप्त्याम, हमें तृप्ति नहीं हुई है। यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, हर क्षण क्षण पे हमको आनंद मिल रहा है, स्वाद बढ़ता ही जा रहा है। तब समझना चाहिए कि सही तरीके से श्रवण चल रहा है।
जब श्रवण करने में रुचि बढ़ती ही चली जाए, और श्रवण करना है और श्रवण करना है, और वो प्यास जो है खत्म ना हो, तब समझना चाहिए कि श्रवण जो है हमारा सही तरीके से हम कर रहे हैं। एक जैसे भौतिक एग्जाम्पल देते हैं महाराज, देते हैं एग्जाम्पल अपने लेक्चर्स में कई बार। तो महाराज कहते हैं जैसे कभी कभी व्यक्ति गन्ना खाता है, तो गन्ना जब खाता है तो स्टार्टिंग में खाना स्टार्ट करता है, जितना जितना आप गन्ने के नीचे की तरफ जाएंगे उसका स्वाद बढ़ता चला जाता है ना। तो व्यक्ति जो है वैसे ही जितना आप भगवान के बारे में श्रवण करेंगे स्वाद बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप एक और एग्जांपल कभी भी ले सकते हैं, हम जाड़ों में कभी कभी मूंगफली खाते हैं, है ना? तो मूंगफली जैसे जैसे कितना भी मूंगफली रखी हो, जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी हम ढूंढना चालू करते हैं, बचा क्या कोई इसमें से, और खा लेते हैं ठीक है, और लास्ट में हम और खाना चाहते हैं, हमारी तृप्ति नहीं होती है ना। तो वैसे ही जस्ट एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए कैसा हमारा श्रवण में होना चाहिए रुचि। ये नहीं कह रहे रोज ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं, भगवत गीता तो 10 बार पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ें, अब क्या सुने, नहीं, फिर सुनना है और समझना है और करना है। यही तो जीवन का लक्ष्य है, भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप करना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेमे पुमार्थो महान, जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, भगवान के प्रति प्रेम आ जाए, भगवान के बारे में श्रवण करके उनके प्रति हमारे इमोशंस जागृत हो। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग व्हिच वी कैन अचीव। उससे बड़ी और कोई चीज हो सकती है क्या इस भौतिक जगत में, इस बद्ध जीव, इस मनुष्य जीवन के लिए कोई चीज नहीं हो सकती। इसलिए आप ये मत सोचना कि हम तृप्त हो गए हैं या हम नहीं सुनेंगे, हम तो खूब सुनना चाहते हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, बहुत सुनना चाहते हैं, कोई सेसिएशन नहीं है ना। इसलिए आप देखिए 12वें श्लोक से लेकर के 20 श्लोक तक बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना है, दैट वी वांट। और ये सोचिए 9 श्लोक उन्होंने डेडिकेट किए सौनकादि ऋषियों ने कि मुझे, हम लोगों को भगवान की कथाओं के बारे में सुनना है, हमारे अंदर ईगरनेस है। आप समझिए जब श्रोता के अंदर ईगरनेस होती है श्रवण करने की, तब जो वक्ता होता है वो भी उसी तरीके से बोलता है। जब ईगरनेस श्रोताओं के अंदर होती है उसका प्रभाव वक्ता के ऊपर पड़ता है, वक्ता का प्रभाव श्रोताओं के ऊपर पड़ता है। तो दोनों का कार्य होता है ना, कि सही तरीके से श्रीमद् भागवतम की परंपरा को अच्छे से आगे बढ़ाना। और ये 9 श्लोक उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला वी वांट टू हियर कृष्ण कथा, दैट इज ओनली मीन। जो हमें पता है इस भौतिक जगत के सारे झंझटों से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, श्रवण, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना। ये हमको हमेशा करते रहना चाहिए। आइए 20वें श्लोक में चलते हैं। अब देखिए ये 20वां श्लोक कंक्लूड करता है क्यों श्रवण कर रहे हैं भाई, वो तो भगवान की लीलाएं क्यों करनी है श्रवण। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। भगवान कृतवान किल कर्माणि, भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। कौन कौन से भगवान ने कार्य किए हैं, कृतवान किल कर्माणि, भगवान ने कौन कौन से कार्य किए हैं। सह रामेण केशवा, सह रामेण केशवा का मतलब क्या, कि मतलब सह राम, राम के साथ उन्होंने कौन कौन से काम किए। राम के साथ में एक्चुअली राम का मतलब क्या होता है, बलराम। राम का एक मतलब क्या है, बलराम। बलराम जी को राम के नाम से जाना जाता है। तो केशवः, भगवान कृष्ण ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की हैं। अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं, अति मर्त्यानी, मर्त्य का मतलब होता है हम जैसे जो बद्ध जीव होते हैं उनको मर्त्य बोलते हैं, मरने वाले लोग। अति मर्त्यानी मतलब सामान्य लीलाएं नहीं किया है उन्होंने, मनुष्य लीलाएं नहीं किया, अति मर्त्यानी लीलाएं किया। ऐसे कार्य किए कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो करेगा। ऐसे कार्य भगवान ने किया, गूढ़ कार्य को किया, लेकिन कैसे किया, कपट मानुष, कपट मानुष कपट मानुष का मतलब क्या होता है, मनुष्य के रूप में छुपे रहे। लेकिन क्या मनुष्य थे, क्या वो मनुष्य थे, नहीं।
कपट मानुषा, मनुष्य के रूप में कपट करते हुए उन्होंने अति मर्त्यानी ऐसी ऐसी लीलाओं को किया जो मनुष्य नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है लीलाओं को करना उनके लिए। क्या 6 दिन का बच्चा पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है, उसके प्राणों को सोख सकता है, वो भी बिना विष को लिए। पूतना ने अपने स्तनों में विष को लगाया था, भगवान ने विष को ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा देखो भाई, अच्छे लोग अच्छाई को ग्रहण करते हैं, तो हम विष को क्यों ग्रहण करें। भगवान ने उसके प्राणों को ही हरण कर लिया। 6 दिन के बच्चे, भगवान ने विष को भी ग्रहण किया, लेकिन विष को अंदर नहीं लिया, उन्होंने प्राणों को ग्रहण कर लिया और पूतना उसी समय हो गया काम। सकटासुर वध, बताइए सकटासुर वध कब हुआ? लगभग 100 दिनों के बाद। भगवान ने जब पहली करवट लेना सीखे, बच्चे करवट लेना सीखते हैं ना, करवट लेना सीखे, तो वही फंक्शन, भगवान ने करवट लेना स्टार्ट किया, चलिए फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे ब्रज में फंक्शन हो रहा है, भगवान ने करवट लिया है और इतना फंक्शन में सब लोग मशगूल हैं कि भगवान कृष्ण तो रो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहे, वो तो रो रहे हैं, सब लोग तो सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, कोई नहीं है वहां पर, भगवान चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं भगवान के पास, लेकिन बच्चे तो बस उनकी केयर के लिए रखे गए थे। यशोदा माता तो बिजी थी सारे गेस्ट को रिसीव करने में, सबका आदर सत्कार करने में, भगवान बेचारे रो रहे हैं वहां पे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। और वहीं पर सकटासुर जो था वो ऊपर बैठ गया सकट के ऊपर, और भगवान ने क्या किया, रोते रोते अपने पैर को सकट में छुआ दिया। अंगूठा सकट में छूता है, पूरा सकट चकनाचूर हो जाता है, वो सकटासुर वहीं पे मर जाता है जो कि भगवान को मारने आया होता है। सब लोग दौड़ के आते हैं, भाई क्या हुआ, कैसे सकट कैसे गिर गया, कैसे गिर गया। बच्चे कहते हैं वो जो कृष्ण था इसने हल्का सा पैर मारा और सकट जो है गिर गया। मतलब तुम लोग पागल हो गए, ऐसा बच्चा कर सकता है क्या? कोई नहीं मानता भगवान को। भगवान क्योंकि कपट मानसा, भगवान कैसे रहते हैं, हमेशा मनुष्य के रूप में, कपट के रूप में रहते हैं। ऐसे ही गोवर्धन लीला को हम देखते हैं, सारे ब्रज वाले लोग जो दीपावली के दिन क्या कर रहे थे, सब बड़ा व्यवस्था करने में लगे हुए थे, ये बना रहे थे, वो बना रहे थे। भगवान पहुंचे वहां पे जहाँ पे इष्ट गोष्ठी चल रही थी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इंद्र जो हैं हमको सब कुछ देते हैं, उनकी भू वर्षा करते हैं, तो उनकी वजह से तो सारा धन धान्य होता है, तो हम लोग उन्हीं के द्वारा दी गई चीज को उनको अर्पण करते हैं। अच्छा, आप नहीं करेंगे अर्पण तो क्या होगा? नहीं करेंगे अर्पण तो फिर अच्छा नहीं ना, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं किया था, यही लोग करते आए हैं। तो भगवान ने पूछा, अच्छा जो आप ये कार्य कर रहे हैं, ये लौकिक है या वैदिक है? लौकिक का मतलब क्या होता है? सब चीजें चलती आ रही हैं, लोग करते आ रहे हैं, लोग करे जा रहे हैं। वैदिक का मतलब होता है कि वो चीज शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए, हाँ भाई आपको ऐसा करना है। तो नंद महाराज ने सोचा है लौकिक है, वेदों में तो ऐसा नहीं हमने देखा कुछ। तो कहा अगर लौकिक है, तो भगवान ने कहा भाई हम तो ऐसा मानते हैं कि बेहतर हो आप उनके बजाय गोवर्धन को ये सब दीजिए। गोवर्धन हमको सब कुछ देते हैं, हमारी गायों को पोषण देते हैं, हमको पोषण देते हैं, गोवर्धन की हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन की पूरा पूजा करवा दिया सब लोगों को। और इतने भगवान इतना भगवान की वाणी इतनी मधुर है, सबको आकर्षित कर लेते हैं। सारे ब्रजवासी ने कहा सही बोल रहा है बच्चा, तो एकदम सही बोल रहा है। सब लोगों ने गोवर्धन की पूजा किया। सारा जितना भी भोग बना था, भगवान ने अपना ही विस्तार किया गोवर्धन के रूप में, और गोवर्धन के रूप में बैठे सारा भोजन ग्रहण किया। कहा देखिए आप इंद्र को देते थे, इंद्र खाते नहीं थे, कोई देखो गोवर्धन जी खा रहे हैं। और गोवर्धन जी ने इतना खाया, जो सारे ब्रजवासी थे कि हम हमारे लिए छोड़ेंगे भी कि नहीं। उन्होंने कृष्ण को बोला, कहा भाई कुछ तो छुड़वा दो हमारे लिए, वरना हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी बस इतना ही हम खाएंगे। और वो गोवर्धन मांग रहे थे आन्योर आन्योर, इसलिए आप गोवर्धन परिक्रमा जब जाएंगे ना, तो एक जगह पड़ती है आन्योर, और लाओ और लाओ। खूब खाया गोवर्धन जी ने, और बाद में उन सबके लिए छोड़ दिया जितना बचा। और फिर बाद में इंद्र ने कुपित होकर के अपने सबसे ज्यादा, है ना, जो पावरफुल होता है बादल, जिसको संवर्तक बादल बोलते हैं, जो कि प्रलय काल में यूज होता है, उसको कह दिया तुम जाओ, है ना। इन सारे ब्रजवासियों को इन्होंने हमारी पूजा नहीं किया, प्राइड आ गया उसको। प्राइड में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कौन क्या है। और उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को मार डालने का निश्चय किया।
और इतना भयंकर बारिश, सारे लोग भगवान कृष्ण की शरण में। देखो भाई, तुम्हारे कहने पे हमने गोवर्धन की पूजा किया, अब देखो इंद्र जो है वो हम पर कुपित हो गया, बताइए क्या करें। भगवान ने कहा डरो मत, गोवर्धन जी हमारी मदद करेंगे। और भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को नीचे उठाया और गेंद की तरह ऊपर उछाल दिया। गोवर्धन पर्वत ऊपर जा रहा है और भगवान उसके नीचे आ गए और बाएं हाथ से खड़ा किया। बाएं हाथ में एक छोटी सी, जो छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात भगवान उसी पोज में खड़े रहे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, एकदम मस्ती से। आजकल के लोग जो अपने आप को भगवान बताते हैं, उनसे कहिए ठीक है आप गोवर्धन पर्वत छोड़िए, आप जो है सिंपल 1 कुंटल 7 मिनट के लिए पकड़ के दिखाइए। 7 दिन 7 रात छोड़ो, 7 मिनट के लिए 1 कुंटल का सामान उठा करके दिखा दो। जितना भगवान अपने आप को बताते हैं सब एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। तो भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो होती है अति मर्त्यानी, मनुष्य नहीं कर सकते उनको, वो इस तरीके से कार्य करते हैं। भगवान की सारी लीलाएं ऐसी जो ऐसा कार्य करते हैं। ऐसे भगवान की जो आप कार्तिक मास में लीला होती है, दामोदर लीला, भगवान ऐसी यशोदा माता बांधने का प्रयास कर रही हैं, बांध नहीं पा रही हैं। भगवान कैसे बांध सकती, क्योंकि भगवान की जो लीला शक्ति होती है ना, जो विभूति शक्ति होती है बांधने नहीं दे रही है। भगवान को कैसे बांध देंगे, आसान है क्या, नहीं बांधने दे रही है। लेकिन यशोदा माता ने कहा नहीं, बांध के रखूंगी। और यशोदा माता के श्रम को देख करके जो भगवान की कृपा शक्ति है वो एक्टिव हो जाती है। वो कहती है नहीं, विभूति शक्ति से बड़ी कृपा शक्ति, कहती है नहीं मैं बंध जाऊंगा, मेरी माँ चाहती है इसलिए मैं बंधूंगा। और भगवान अपने आप को बांध देते हैं और यशोदा माता अपना काम करने लगती है, कहती है तो बंध गया। और भगवान क्या करते हैं, उस समय बंधे हुए हैं, कोई नहीं है उनके पास, सारे ग्वाल बाल हैं, सब देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, कोई मदद नहीं कर सकता। यशोदा माता ने बांधा है, कोई नहीं खोल सकता। बलराम जी गुस्से से आते हैं और बोलते हैं कि अरे किसने बांध दिया इनको, मेरे सामने प्रकट हो, किसने इनको बांधा है। यशोदा माता ही बोला हमने बांधा है, बताओ। आपको नहीं पता ये कौन है, परम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और आपने इनको बांध दिया। यही तो सारे अवतार लेते हैं, नरसिंह कौन बना, ये बने, वराह कौन बना, ये बने, कूर्म अवतार किसने लिया, इन्होंने लिया। यशोदा माता सुन रही है, अच्छा 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 अच्छा, ये सारे अवतार इन्होंने लिए हैं, हाँ सारे अवतार इन्होंने लिए। अच्छा तो फिर तुम कौन हो, मैं संकर्षण हूँ, मैं तो एक पूरा जगत को धारण करता हूँ, मैं संकर्षण का अवतार हूँ। यशोदा माता जी ने एक छड़ी उठाया, कहा सारे के सारे अवतार मेरे एक ही घर में पैदा होने को थे क्या, भागो यहाँ से। और बलराम जी भागे वहां से, यशोदा माता के सामने नहीं चलती, क्योंकि भगवान जिस प्रकार की लीला करते। और भगवान कृष्ण वहां पर रो रहे हैं, क्या करें, माता ने बांध दिया, कुछ नहीं कर सकते। बलराम जी बोल रहे हैं हमने देखो मना किया था तुमको, है ना, मक्खन मत खाना, मटकी मत फोड़ना, नहीं माने, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, बांध दिया, बैठे रहो ऐसे ही। भगवान ने फिर क्या किया, उस जो उखल था उसको गिरा दिया, बहुत आसानी से। भगवान के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं। बस उखल को लेकर के चल नहीं पाते थे उस समय। उस समय वो घुटनों के बल चलते थे, और चलते 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 उन्होंने जो 2 पेड़ थे उनके बीच में जाकर के उखल को फंसा दिया, बिना किसी प्रयास के। वो इतने विशालकाय पेड़ थे, भगवान ने हल्का सा जोर लगाया, दोनों पेड़ जो हैं इतना भयंकर तरीके से गिरे, इतना जोर आवाज आई कि पूरा गोकुल के लोग दौड़ आए कि क्या हो गया भाई, कहाँ कहाँ से इतना आवाज आ गई। और उन दोनों पेड़ों से नल, कुंवर और मणिग्रीव, जिनको श्राप मिला था नारद जी के द्वारा, वो निकले और भगवान की वंदना किया कि भगवान हम लोग धन्य हैं, नारद जी धन्य हैं जिन्होंने हमको श्राप दिया, अगर वो श्राप नहीं देते तो आपके दर्शन नहीं। मेरे लिए वो श्राप नहीं, हमारे लिए वो वरदान था। और उनको प्रणाम करके वो लोग निकल गए। सारे ब्रजवासी आए, भाई क्या हुआ, देखा उखल बंधा हुआ है, उन्होंने देखा पहले बच्चा सुरक्षित है कि नहीं, तो देखा बच्चा तो दोनों पेड़ों के बीच में अपना मस्ती से खेल रहा है, उखल में बंधा हुआ। बच्चों से पूछा आसपास के क्या हुआ भाई, ये लोग कैसे पेड़ कैसे इतना भयानक गिर गए, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई पेड़ इतने मजबूत थे और इतना पेड़ गिर गए कैसे गए। उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा उखल में बंधा हुआ था, इसने उखल फंसाया और जोर से थोड़ा सा खींचा और दोनों पेड़ गिर गए। ब्रजवासी कह रहे हैं ये सब बच्चे पागल हो गए, क्या कृष्ण के पास इतनी ताकत है क्या, इतनी ताकत से वो कर सकते हैं क्या। तो भगवान जितने भी ब्रजवासी हैं उनके
उन सबको योग माया से हमेशा आवृत रखते हैं। इसे कहते हैं आत्म माया। भगवान सारे असुरों को मारते हैं, लेकिन ब्रजवासी कभी ये नहीं सोचते कि अरे भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है। हमेशा क्या मानते हैं, अरे वो तो हमारा लाला है। हाँ, कभी कभी थोड़ी शक्ति वगैरह आ जाती है, देवताओं का कुछ तो पावर है उसके पास, बस इतने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मानते। उनको वो सिंपल अपना मानते हैं। कृष्ण जो है हमारा है, हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति है। ब्रजवासियों की सबसे बड़ी चीज क्या है, कृष्ण को अपने जीवन का सबसे बड़ी चीज मानते हैं। ये कैसे बता सकते हैं, तो गोवर्धन लीला में सोचिए, क्या एक छोटा बच्चा बोलेगा, है ना, 7 वर्ष का, कि आप लोग इंद्र की पूजा मत करिए, गोवर्धन की पूजा करिए, कोई मानेगा? बताइए। लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो भगवान से कितना प्रेम करते हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपको गोवर्धन आप पूजा करिए, इंद्र की पूजा मत करिए। सारे ब्रजवासी तैयार हो कि कृष्ण कह रहे हैं तो हम करेंगे, किसी ने भी वो ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान नहीं मानते उनको, प्रेम है इतना। भगवान अपनी आत्म माया से उनको भ्रमित करते रहते हैं, क्योंकि अगर भगवान मानेंगे तो फिर प्रेम नहीं मिलेगा। भगवान मानेंगे तो सब पूजा करने आएंगे, चरण छूने आएंगे, प्रेम कौन करेगा? हरे कृष्ण। आवाज आ रही है सभी को? अब आई है आवाज। तो भगवान को वो अपना सबसे प्रिय व्यक्ति मानते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति मानते हैं, और भगवान की सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इसीलिए वो ब्रजवासी है ना। यस, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आज हमने 2 क्वेश्चन मुख्य रूप से डिस्कशन किए, इसमें चौथा और 5वां क्वेश्चन था, और लास्ट में उन्होंने 20वें श्लोक में ये बताया कैसे भगवान अनेक लीलाएं करते हैं कपट मानुष बन करके, अति मर्त्या नहीं करते हैं, सामान्य मनुष्य की लीलाएं नहीं करते, ऐसी लीलाएं करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, हम यहीं पे आज रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडोत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।